नियो न्यूज हर पल की खबर में इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोसी कला नगर पालिका परिषद के चेयरमैन नरेंद्र कुमार जी। नरेंद्र कुमार जी, लॉकडाउन का 7वां दिन है आज। पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक अभी तक आपकी क्या उपलब्धियां रही हैं? कैसे कैसे आपने वहां पर सामाजिक कार्य किए हैं? कैसे कैसे गरीबों को भोजन कराया है? क्या क्या कार्य आपके द्वारा किए गए हैं? देखिए, इस लॉकडाउन के अंतर्गत जब से प्रधानमंत्री जी ने उस समय आदेश किया था रात में 8 बजे, हम लगातार पूरे शहर में सैनिटाइजिंग करा रहे हैं। 2 ट्रैक्टर है हमारे पास, 6 मशीनें हैं छोटी जो कंधे पे रखते हैं जी। पूरे शहर को गली गली को सैनिटाइज कर भी दिया हमने जी। सफाई अभियान जोरों पे चला रहे हैं। जहाँ जहाँ गंदगी है वहाँ पर जेसीबी के द्वारा और अपने कर्मचारियों के द्वारा लगातार मैं सफाई के आदेश दे रहा हूँ। मैंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, उसमें लगातार अपने घर से और गाड़ी से दिशा निर्देशन दे रहा हूँ और कर्मचारियों के साथ भी खुद खड़ा होता हूँ प्रिकॉशंस के साथ जी। खाने की व्यवस्था हमने जो की है जी, खाने की व्यवस्था में हमने लगातार आज 5-6वां दिन है। आज हम लगातार उनको खाना मुहैया करा रहे हैं, लेकिन हमारी एक शर्त होती है, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है जी, या जो बाहर के लोग यहाँ फंस गए हैं जी, या जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो बहुत ही जरूरतमंद हैं, जो रेहड़ी वाले हैं, जो मजदूर हैं और जो यानी एक तरह से जिनके पास अभाव है पैसे का, केवल उन्हीं को हम शाम के टाइम रोजाना पूरी और सब्जी, जिससे कि कोई भूखा ना सोए, मैं खुद अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। और एक जो है सोशल डिस्टेंस जो हमने बना रखी है कर लगभग 5 फुट दूर पर हम लोग उनको खाना मुहैया करा रहे हैं। पूरे शहर में मैंने जहाँ जहाँ दवाई की दुकानें हैं जी, जहाँ जहाँ परचून की दुकानें हैं, सबके सामने घेरा बना दिया है 5-5 फीट दूरी पर। उस घेरे के अंदर ही सामान खरीदेंगे हमारे उपभोक्ता जी। मुझको नगर की जनता का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है जी जी। मेरे यहाँ कोसी कला के जो समाज सेवी हैं, जो थोड़े पैसे वाले भी हैं, वो फोन करके हमें मदद कर रहे हैं। जो हम खाना मुहैया करा रहे हैं, ये सरकार की तरफ से नहीं, ना नगर पालिका की तरफ से, ये मेरे कोसी कला के जो गणमान्य व्यक्ति हैं और जो मेरे यहाँ के उद्योगपति व्यापारी भाई हैं, उनके सहयोग से मैं बना रहा हूँ। नगर पालिका के कर्मचारी लगातार मेरा साथ दे रहे हैं खाना बनाने में भी, और मैं खुद भी लगा हूँ, मेरे भाई भी लगे हुए हैं जी। बहुत अच्छे से चल रहा है और प्रिकॉशन के साथ हम चला रहे हैं। बताइए सर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोसी कला के पास में ही कोटवन बॉर्डर है, जहां से अभी तक बहुत से लोग पैदल निकल रहे थे, पर कल के बाद से वहां की सीमाएं सील कर दी गई हैं। तो जो लोग रह गए थे, जो यूपी में प्रवेश कर चुके थे, वो राहगीर वहां से निकल रहे होंगे, तो क्या आपके द्वारा उनको भी भोजन वितरण किया जा रहा है? यस सर, हमने शुरू के 2 दिन उनको भोजन वितरण किया जी। और रात को भी जब हमारे जिलाधिकारी महोदय और हमारे कप्तान साहब, और ये दोनों बहुत मेहनती हैं जी जी। और जिलाधिकारी तो वैसे ही बहुत एनर्जेटिक हैं, पहुंच जाते हैं जी। जब मैंने उनको स्थिति से अवगत कराया अनाज मंडी से ही कि सर यहाँ पर काफी भीड़ आ चुकी है, तो कप्तान साहब से मेरी बात हुई, बोले कि हम यहीं हैं और सीमा पे, आप बताइए कहाँ आना है। मैंने कहा अनाज मंडी में। वो आए, हमने रात को ही खाना शुरू कर दिया था, जिसमें हमारे चौधरी समाज का एक परिवार है और हमारे कोसी के कुछ व्यापारी युवा साथी थे, उन्होंने सहयोग करके खाना खिलाया। अगले दिन मैंने और कोसी के कुछ व्यापारियों ने स्टार्ट कर दिया, उनको खाना खिलाया गया और उनके लिए जो वाहन की व्यवस्था सरकार कर रही है। और हमने लोगों को बोला भी है कि भाई खाना खा करके या तो बाहर इनका साधन सरकार करे। पहले व्यवस्था बहुत खराब हो गई थी, इतनी खराब कि गाड़ियां भी खड़ी हैं और गाड़ियों में उनको बिठाया, 500-500 रुपए उनसे भाड़े भी लिए, फिर उनको उतार भी दिया, फिर भाड़े वापस किए, यानी एक अव्यवस्थित रहा। लेकिन हमारे कलेक्टर साहब ने काल आदेश करके गाड़ियों में भर भर के यहाँ से आदमी उनके गंतव्य तक पहुंचाए जा रहे हैं और काफी पहुंच भी चुके हैं। अभी कल 500-600 आदमी और भी आए थे। हालांकि अब मैंने क्या किया है कि मैंने अपने नगर की जो है जिम्मेदारी संभाली है, वहाँ पर और भाई काम कर रहे हैं। तो नगर में जो असल में जो इंडस्ट्री एरिया भी है कोसी कला जी जी, इस इंडस्ट्री एरिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है। तो मैंने उनको एक स्पॉट बनाए हैं, करीब 25 स्पॉट हैं हमारे कोसी कला में। हम क्या कर रहे हैं अब कि मैं अपनी गाड़ी से अनाउंसमेंट जरूर करता हूं, लेकिन एक स्पॉट पर खाना धरते हैं, उनके नाम लिख रखे हैं हमने। आप चाहें तो मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, पूरे नगर के करीब 700 आदमी की लिस्ट मेरे पास में है जी।
तो उनको हम स्पॉट पे अपने स्कूटर से भी भेज रहे हैं, लड़का जाता है और खाना बाहर रख के हट जाता है पीछे, वो लोग आपस में बांट लेते हैं। नरेंद्र जी, मैं आपसे एक जानकारी और लेना चाहूंगा कि नगर पालिका परिषद एवं आपके पर्सनल रूप से जो ये समाज सेवा का जो कार्य किया जा रहा है, तो इसके लिए आपने पर्टिकुलर कोई स्थान चुने हैं या फिर आप एक ही जगह से भोजन वितरण कर रहे हैं? मैंने पर्टिकुलर नहीं, जैसे मैंने आज पेप्सी कंपनी के कल जो प्रेसिडेंट हैं उनको बात की, ये विपदा का समय है, पेप्सी कंपनी 500 आदमी को भोजन रोज कराती है जी, क्योंकि मैं एमडी साहब से जुड़ा हुआ उन कंपनी से, उन्होंने आज मुझे 500 आदमी के पैकेट भेजे हैं और 500-600 का मैं बना रहा हूँ और ये मेरे गेस्ट हाउस पे बनते हैं, जो मेरा कैंप कार्यालय है वहां से मैंने स्पॉट बना रखे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही वितरण करते हैं कि कोई रास्ते में जा रहा है, हम उन स्पॉटों पर ये देखते हैं कि जो हमारे आदमी हैं कि भाई आइए, स्पॉट पे जो नाम लिखे हुए हैं उनका एक आदमी मैन बना रखा है, वो नाम बोलता है, उनको खाना अंदर अपने आप दे देते हैं। हमने स्पॉट बना रखे हैं और खाना मेरे कैंप कार्यालय पे बनाया जा रहा है जो मेरा ऑफिस है जी। और आज पेप्सी कंपनी ने भी शुरुआत की है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने रवि जयपुरिया जी को, कमलेश जैन जी को, जिन्होंने मेरी बात को माना। मैंने कहा ये कंपनी हमारे क्षेत्र में है, इनकी आप मदद करें, तो उन्होंने मेरी बात सुनी है। तो आज 500 आदमियों का खाना में उनकी तरफ से भी जो है कंपनी से आ गया है पैक होके और बहुत अच्छे से चल रहा है। एक जानकारी और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये लेना चाहूंगा मैं आपसे, जैसे कि नगर पालिका परिषद के क्षेत्र में जितने भी वार्ड हैं, उन वार्डों में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन पर आज रोजी रोटी का संकट है, तो ऐसे कुछ लोग आपने चिन्हित किए हैं जो कि इस समय इस संकट से जूझ रहे हों? अगर आपने चिन्हित किए हैं तो उनके लिए आपके द्वारा क्या मदद की गई है? देखिए, हमारे नगर पालिका परिषद ईओ की जिम्मेदारी है और आरआई की। उनके नंबर जो हमने डाले थे, जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1,000 रुपए मजदूरों के लिए जो दिए जाने थे, उनका व्हाट्सएप नंबर भी मैंने डाला था जी। हालांकि व्हाट्सएप नंबर डालने से जो है हमारे 1-2 अधिकारी नाराज हो गए और उन्होंने बोला कि हमारा नंबर क्यों डाल दिया गया, तो मैंने उनको समझाया कि ये सरकार का आदेश है और ये योजना है। तो उनके लिए करीब 400-500 फार्म, जैसे मेरी आरआई साहब से बात हुई है, 400-500 फार्म हमारे भर के मथुरा जा चुके हैं जी और लगातार काम चल रहा है। आज भी हम एक काम और करने जा रहे हैं कि जो हमारा शेल्टर होम है जी, वो वैसे तो बंद पड़ा है, साफ तो है लेकिन बंद रहता है। उसमें अभी जिस संस्था को दिया गया है उसमें हैंडओवर हमने तो ले लिया, लेकिन वो आई नहीं है। आज उसको सैनिटाइजिंग कराएंगे और उसमें भी इमरजेंसी के लिए कभी कोई दिक्कत आ जाए तो वहाँ पर व्यवस्था होगी, बेड सब बिछे हुए हैं, ये काम भी मैं कराने जा रहा हूँ सर। नरेंद्र जी, शेल्टर होम के अतिरिक्त आपके नगर पालिका क्षेत्र में क्या कोई ऐसी कॉलोनी रह गई है जहाँ पर आपने अभी तक सैनिटाइजिंग नहीं कराई हो या फिर भविष्य में आप कराने जा रहे हो वहाँ पर? सर मैं बताऊं आपको कि मैंने कोसी कला ही नहीं, जितने भी मेरी मलिन बस्तियां हैं, आप मान के चलिए, अग्रवाल कॉलोनी, न्यू अग्रवाल कॉलोनी, ऑफिसर कॉलोनी, राधा विहार, नत्थी कॉलोनी, कृष्णा विहार, पठेन रोड और नकासा, सब जगह पे सैनिटाइजिंग में करा चुका हूँ और जो रह गई हैं लगातार सैनिटाइजिंग चल रहा है। बहुत कम रह गए हैं, करीब 10%, 90% में मैं करा चुका हूँ। और इस समय हमने सबसे पहले हॉस्पिटलों में कराया, रेलवे स्टेशन पर लगातार कराया जब तक ट्रेनें चल रही थी, क्योंकि रेलवे स्टेशन है, कोई भी यात्री आ सकता है और कोरोना से ग्रसित कोई दीवार छुए तो हमने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाईपास, इन सब पे करा दिया है। और जो हमारे काशीराम आवास, ढूढ़ा आवास जो है उनमें पूरी तरह कराया है। हम कोई जगह नहीं छोड़ रहे हैं, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, अपनी तरफ से पूरी चीज डॉक्यूमेंटेशन रखता हूँ, उसी हिसाब से काम चल रहा है। नरेंद्र जी, कोरोना वायरस को देखते हुए जो प्रधानमंत्री ने जो अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी अपील, लगातार वीडियो भी भेजूंगा, मेरी अपील एक ही है जनता से हाथ जोड़कर कि इसका एक यही रास्ता है, इस बीमारी का इलाज भी यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, दूरी बनाएं, साथ में लोगों से हाथ ना मिलाएं, केवल हाथ जोड़कर काम चला लें और एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए और अपने मुंह पर भी अगर किसी के जुकाम खांसी हो रही है उससे दूरी बनाएं। मेरा यही निवेदन है, क्योंकि एक महामारी है और ये प्रधानमंत्री या हमारे मुख्यमंत्री अकेले बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे, जनता को सहयोग देना चाहिए। मैं हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ और एक विनती करता हूँ कि अपने नगरवासियों से भी और क्षेत्रवासियों से कि इस महा आपदा में आप लोग
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का निर्देश माने, उनकी जो अपील है उसको माने और दूरी बनाएं, एक दूसरे संपर्क में ना रहें और अपने हाथों को बार बार बीच में 8-10 बार दिन में धोते रहें। तो ये थे हमारे साथ कोसी कला नगर पालिका परिषद के चेयरमैन नरेंद्र कुमार, जिन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में काफी सराहनीय काम किए जा रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। नरेंद्र कुमार जी, इसके अतिरिक्त और कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं इसके अतिरिक्त बहुत सी चीजें हैं कि जो मेरे अधिकारीगण हैं, कर्मचारी हैं, मैं उनसे भी मैं ये अपील करना चाहूंगा कि बहुत से लोग डर रहे हैं और काम में कभी कभी व्यतीत हो जाते हैं, क्योंकि मेरे को तो बहुत एनर्जी की आदत है काम करने की। तो उन अधिकारियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मैं खुद मैदान में हूँ, और चाहे वो हमारे अधिकारी नगरपालिका के हों या किसी और संस्थान के अधिकारी हों, कर्मचारी हों, कि आप और हम मिलकर ही सेवा कर पाएंगे। कोई डरे नहीं और प्रिकॉशंस लेकर के मुकाबला करें। अगर डर जाएंगे, सभी लोग अगर अंदर बैठ जाएंगे तो काम नहीं हो पाएगा। जनता को अंदर रहना चाहिए, लेकिन जो जरूरी लोग हैं उनको मैदान में डट के मुकाबला करें और प्रिकॉशन से रहें, यही मेरी प्रार्थना है। तो दर्शकों, ये थे नरेंद्र कुमार जी, कोसी कला नगर पालिका परिषद के चेयरमैन। इन्होंने काफी सराहनीय कार्य किए हैं अपने क्षेत्र में और आगे भी ये करते रहेंगे, ऐसा इनका कहना है। तो नरेंद्र जी, इसके अलावा और कुछ आपके पास अगर हो? सर, एक सलाह है मेरी कि जो नगर में बाहर से लोग आ रहे हैं, यानी जो नातेदार रिश्तेदार, कोई दिल्ली से, कोई आगरा से, हिंदू हो या मुस्लिम, कोई अहमदाबाद से, कोई हैदराबाद से, और एक इंडस्ट्री एरिया में भी कुछ एक्शन इंजीनियर भी आ रहे हैं जो बाहर के हैं, लेकिन वो अपने को ये नहीं बता रहे हैं कि हम बाहर से आए हैं। मैं जनता से निवेदन करूंगा, जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है वो अपनी सूचना दे, और अगर वो कोरोना वायरस के किसी मरीज के संपर्क में रहा हो या उनके घर में कोई रहा हो, उसे जरूर सूचना देनी चाहिए। और किसी अड़ोसी पड़ोसी को पता चले तो वो भी सूचना दें। और जांच कराने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपके रोग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर रोग है तो तत्काल हमारी सरकार बैठी है सही करने के लिए। तो ये भी मेरी आपसे अपील है पत्रकार महोदय, नियो न्यूज को, कि इसको जरूर फैलाएं, क्योंकि अभी दिल्ली में भी कुछ लोग जो है कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि जगह जगह कुछ लोग चले भी गए हैं कोरोना वायरस वाले से उसमें पूरे देश में। तो अपने आस पड़ोस में जहाँ भी हो उसकी सूचना दें, ये भी मेरी सलाह है। धन्यवाद नरेंद्र जी। अगर और इसके अलावा अगर आप कोई भी कार्य करते हैं और नियो न्यूज की आवश्यकता कहीं पर भी पड़ती है तो आप हमसे जरूर जुड़िएगा। अभी तक के लिए धन्यवाद।